जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर CSB चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत पे क्लर्क के लिए, लॉ ऑफिसर्स के लिए, सब डिवीज़न इंजीनियर के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए लगभग 89 पोस्टों के लिए 2022 का रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। वापस बात करेंगे अपने इंफॉर्मेशन की। CSB चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क, लॉ ऑफिसर, सब डिवीजन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए कब अपडेट किया गया है इसके पोस्ट को। पोस्ट अपडेट की बात करें तो 3 अक्टूबर को इसको अपडेट कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड CSB हैज रिलीज्ड द एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यू टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट क्लर्क, लॉ ऑफिसर, सब डिवीजन इंजीनियर, जूनियर जो ड्राफ्टमैन रिक्रूटमेंट 2022। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू दी फॉलोइंग रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। इसके अंतर्गत की बात करें तो 3 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 CSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 सीधी नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, पे स्केल, जो भी है कैटेगरी वाइज पोस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये तो चीज़ तो हो गई। मेन चीज़ से जो चीज़ें बात आती है हमारे जानने के लिए वो यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है। एप्लीकेशन बिगिन। अब आप फॉर्म भरना कब से स्टार्ट करेंगे या कर चुके हैं तो 3 अक्टूबर से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। लास्ट डेट है इसका 31 अक्टूबर 2022 को और लास्ट आपका फीस पे करने का लास्ट डेट है 4 नवंबर 2022 को, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल के हिसाब से आप लोग के लिए प्रोवाइड की जाएगी, उससे पहले एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब आती है फॉर्म फीस के लिए। इंपॉर्टेंट डेट तो आपको मालूम पड़ गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। जनरल OBC तथा EWS के लिए 400 रुपये, ST/SC के लिए जनरल OBC तथा EWS के लिए 800 रुपये, SC/ST के लिए 400 रुपये और अन्य जो है फिजिकल हैंडीकैप बेस के अंतर्गत PH होता है। दिव्यांग के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी है आप उससे क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट आपको मालूम पड़ गया है। 89 पोस्टें ये मालूम पड़ गई। अब जो फॉर्म फीस है किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो मालूम आपको पता चल गया। अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 31/10/2022 मतलब 31 अक्टूबर 2022 के बेस में आपकी एज की गणना की जाएगी। इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। 31 अक्टूबर 2022 को एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होंगे क्या एज में छूट दी जाएगी, तो जो एज रिलैक्सेशन होता है तो वो छूट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, CSB जो वेरियस पोस्ट है चंडीगढ़ बेस के लिए। अब बात करें कि टोटल वैकेंसी की तो हमने बात कर दी थी कि 89 पोस्ट हैं। कितनी वैकेंसी हैं टोटल? 89 पोस्ट है। ये देखिए सबसे पहले है क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए 50 पोस्ट हैं, 50 पोस्ट हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद CCC एग्जाम पास। फ्रॉम किससे होना चाहिए? बैचलर डिग्री और CCC जो सर्टिफिकेट होता है DOE CCC होना चाहिए। और इंग्लिश जो है यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड। ठीक है, क्लर्क के लिए अभी इस चीज़ पता चल गया होगा। अब दूसरी की बात करें तो जो लॉ ऑफिसर के लिए है तो लॉ ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर। अब इसके लिए बैचलर डिग्री इन लॉ विथ जो है फर्स्ट क्लास और बैचलर डिग्री इन लॉ विथ सेकेंड क्लास हाफ ईयर्स आपके पास में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ ऑफिसर के लिए। बात करते हैं 3rd नंबर के लिए सब डिवीज़न के लिए। देखिए किसके लिए है 4th नंबर सब डिवीज़न। यहाँ पर देखिए सब डिवीज़न जो इंजीनियर है बिल्डिंग के लिए 4 पोस्ट है यहाँ पर। B और BTech डिग्री क्या होनी चाहिए यहाँ पर? B या BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग CCC और क्या होना चाहिए किससे? DOE ACC से। कितना है सब डिवीजन इंजीनियरिंग के लिए बिल्डिंग के लिए 4 पोस्ट है। अब सब डिवीजन जो इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है एक पोस्ट के लिए B या BTech डिग्री इन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और CCC आपके पास में सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब बात करें तीसरे नंबर में सब डिवीजन जो है इंजीनियर जो है पब्लिक हेल्थ के लिए। सब डिवीजन जो पब्लिक हेल्थ के लिए रिक्रूटमेंट है तो उसके लिए 1 पोस्ट है और तो इसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है B या BTech डिग्री इन पब्लिक हेल्थ
और उसके बाद में सैनिटरी और सिविल के अंतर्गत पे इंजीनियरिंग और ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करें तीसरा असिस्टेंट, जो एक्स्ट्रा जो भी है असिस्टेंट है आर्किटेक्चर के लिए एक पोस्ट है। आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर विथ जो है रजिस्ट्रेशन विथ जो इसके अंतर्गत पे इन जो क्या कहा गया काउंसिल एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिग्री इन आर्किटेक्चर विथ जो है रजिस्ट्रेशन इन जो काउंसिल एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और आपके पास में ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब बात करें तो जूनियर इंजीनियर हो गया बिल्डिंग के लिए 15 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। तो इसके लिए बात करें तो इसके अंतर्गत पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रिपल-सी मांगा गया है और साथ में जो है ट्रिपल-सी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जूनियर इंजीनियर जो हो गया पब्लिक हेल्थ के लिए 5 पोस्ट है यहाँ पर। डिप्लोमा इन हेल्थ जो है यहाँ पर सैनिटरी बेस के अंतर्गत पे सिविल इंजीनियरिंग और ट्रिपल-सी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे है उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। ये देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल-सी आपके पास में होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं। आगे है जूनियर इंजीनियर के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ जो हॉर्टिकल्चर और उसके बाद में ट्रिपल-सी आपके पास में सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखिए जूनियर जो है ड्राफ्टमैन होना चाहिए। सिविल के लिए 3 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट है। क्लास 10th विथ ITI जो है यहाँ पर क्या है ड्राफ्टमैनशिप के लिए। ठीक है, ड्राफ्टमैनशिप के बेस के अंतर्गत पे डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर्स आपके पास में एक्सपीरियंस होनी चाहिए और ट्रिपल-सी आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए रिक्रूटमेंट थे। समझ गए होंगे किस किस के लिए बात करी। क्लर्क के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, सब डिवीज़न इंजीनियर की बिल्डिंग के लिए, सब डिवीज़न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और सब डिवीज़न इलेक्ट्रिकल पब्लिक हेल्थ के लिए और हेल्थ जो या सॉरी उसके बाद में है असिस्टेंट आर्किटेक्चर के लिए और उसके बाद में जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग के लिए, जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के लिए और उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और जूनियर इंजीनियर जो है हॉर्टिकल्चर के लिए और जो है जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। 89 पोस्टों के अंतर्गत पे किस कैटेगरी और क्या चीज़ बांटी गई है ये हमने बात करी। जैसे कि जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 3 पोस्ट है तो यहाँ पर क्लास 10th विथ ITI जो है ड्राफ्टमैनशिप बेस के अंतर्गत पे डिप्लोमा मांगा गया 2 ईयर्स का और ट्रिपल-सी कंपलसरी मांगी गई। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करनी है। ऐसे करके आपका पोर्टल यहाँ पर चालू हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस जो भी होगा फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस वाले बेस से उसके बाद में ऑनलाइन यहाँ पर से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इसके अंतर्गत पे 3 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट है और उसके बाद में लास्ट किया है इसके अंतर्गत पे 31 अक्टूबर 2022। उसके बाद में हम क्या करेंगे ऑनलाइन फॉर्म के अंतर्गत पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर से ऑनलाइन जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो फॉर्म भरने का यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जैसे कि आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। ये पूरा समझ गए होंगे सॉर्टेड रूप से। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो चंडीगढ़ बेस के अंतर्गत पे जो 89 पोस्टों के लिए अलग अलग बेस के लिए रिक्रूटमेंट है। कैसे आपको अप्लाई करनी है, किस बेस के लिए क्या रिक्रूटमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फीस क्या है एटसेट्रा और फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया गया शॉर्टली रूप से। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास में इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।